हर हर शंभु। सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बंधुओं, आज हम चर्चा मकर राशि के बारे में करेंगे। मकर राशि पर केतु के जो महापरिवर्तन का, केतु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके स्वास्थ्य, उनके व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, भौतिक सुख, वाहन, भूमि, घर, परिवार इत्यादि, भाई बंधु किस प्रकार से प्रभावित रहने वाले हैं, ये सारी संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। कृपा करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो बंधुओं देखिए, मकर राशि पर केतु का जो गोचर है वो अष्टम भाव में जाने वाला है। केतु अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं और जो अष्टम भाव है मकर राशि वाले जातकों का, वो है यहां सिंह राशि का भाव है। यहां सिंह राशि में केतु गोचर कर जाएंगे और सिंह राशि जो है जो सूर्य देव की राशि है और केतु के सूर्य देव शत्रु हैं, तो शत्रु के घर में विराजमान हो रहे हैं। अब शत्रु के घर में जब कोई जाएगा तो कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव अवश्य देगा। देखिए बंधु, आप जानते हैं कि शनि आपके लिए बहुत लाभकारी रहे, क्योंकि आपकी शनि 7.5 समाप्त हो गई। राहु आपके लिए परिवर्तित हो चुके हैं और शनि के स्वयं की राशि के अगर कुंभ में विराजमान है, राहु भी आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। गुरु आपके परिवर्तित होकर आपको लाभ देने के लिए चारी रूप में चल रहे हैं। वहां गुरुदेव भी, उनकी दृष्टि जो गंगाजल के समान पवित्र है, वो आपको लाभ देने के लिए सुचारू रूप से कार्य कर रही है। मंगल भी आपको 7 जून से लाभ देने की स्थिति में आएंगे। केतु जिस घर में विराजमान है उसी घर में मंगल 7 जून को सिंह राशि में विराजमान हो जाएंगे, तो मंगल का भी प्रभाव आपके लिए शुभ फल देने वाला है। लेकिन केतु यहाँ एक ऐसे ग्रह हैं जिनके बुद्धि नहीं है, जिनके सिर नहीं है, उनके सिर्फ और सिर्फ धड़ है। यहां धड़ जो आपके लिए नकारात्मक प्रभाव लेके आने वाला है, उस बारे में चर्चा करेंगे। आपको 5 बातों को विशेषकर ध्यान रखना है। इन 18 महीने में अगर इन 5 बातों का आपने अपने जीवन में ढाल लिया तो मान के चलिए ये 18 महीने आपको बहुत लाभ दे। और अगर इन 18 महीने में आपने केतु के रहस्य को, केतु के खेल को नहीं समझा, तो यहां आपको 18 महीने के बाद पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। आप कहेंगे कि इतना धन कमाया, लेकिन धन कहां गया, किस तरीके से कहां चला गया, मेरे को मालूम ही नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ केतु आपके साथ खेल खेल रहे हैं, रहस्यमय खेल खेलना प्रारंभ कर दिया है। तो इस खेल को समझेंगे, किस किस स्थान पर आपको यहाँ केतु से संभल कर रहना है। देखिए, प्रथम चर्चा करते हैं, अष्टम भाव में आपके में केतु विराजमान है और अष्टम भाव से आपको क्या है कि ये आपको लुभावना सपना देंगे, आपके बुद्धि को ऐसा कर देंगे जिससे आप शॉर्टकट रास्ते की तरफ भागेंगे। शॉर्टकट रास्ते से करोड़पति बनने के चांस आपकी बुद्धि में आने लगेंगे। आप सोचेंगे कि कोई शॉर्टकट रास्ता अपना लूं जिससे मेरे को धन की प्राप्ति हो जाए, शॉर्टकट के रास्ते से मैं किसी भूमि वाहन घर को खरीद लूं। इस प्रकार का लुभावना सपना केतु का खेल आपको करवाएगा, ये रहस्यमय खेल आपको करवाएगा। तो आपको क्या करना है कि केतु के इस रहस्यमय खेल को समझते हुए आपको संयमित रहना है। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, ज्यादा हर्षोल्लास में कार्य नहीं करना है। दूसरी बात करते हैं, आपको किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर 100 बार सोचना है, सोच विचार के कार्य को करना है। अगर किसी भूमि वाहन घर या किसी भी कार्य को आप करने के लिए जा रहे हैं, उस कार्य को करने से पहले आपको कई बार उस पर विचार करना है। ये देखना है कि कहीं इसमें मेरे को पैसा लगाने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि हमें हानि की संभावना हो जाए। क्योंकि केतु जब आपके सामने किसी चीज को, किसी वस्तु को प्रस्तुत करेंगे तो उस समय आपको लगेगा ये तो सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसको अपने आलिंगन में लोगे उसके बाद आपको प्रभाव दिखाई पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको यहां संयमित रहना है, गौर करना है, सतर्क रहना है और धैर्य के साथ कार्य करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में जल्दबाजी नहीं करनी। तृतीय बात का ध्यान रखना है, आपको मांस, मदिरा, सट्टा बाजार, जुआ, शेयर बाजार, मार्केट, कहीं भी किसी प्रकार के व्यसन से दूर रहना है।
अगर आपने इन 18 महीने में किसी भी प्रकार के व्यसन का सानिध्य ले लिया या सानिध्य प्राप्त कर लिया, तो ये आपकी कुंडली में एक ग्रहण का कार्य करेगा, आपकी दृष्टिकोण को बदल देगा, आपके जीवन को 18 महीने में ही ऐसा बना देगा कि 18 साल तक आप होश में नहीं आ पाओ। तो व्यसनों से दूर रहना है। चतुर्थ बात करते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन है, पार्टनरशिप का भाव है, आपके साझेदारी व्यापार वाणिज्य में जो साझेदारी का भाव है, कोई भी आपका साझेदार है उससे थोड़ा सतर्क रह के चलना है, उस पर अंध रूप में विश्वास नहीं करना है और ना ही उससे लड़ना है, ना ही उससे झगड़ना है, अपनी वाणी को संयमित रखना है। दाम्पत्य जीवन में अपने परिवार पत्नी सह संबंधियों के साथ मधुर संबंध बना के रखने हैं, क्योंकि 18 महीने आपको ऐसा कार्य करवाएंगे जिससे आपके साथ कलह हो, जिससे आपके साथ विच्छेद हो, जिससे आपके व्यापार में हानि की प्राप्ति हो। इसलिए आपको कलह को निपटारे के लिए वाणी को विराम देना है, वाणी को संयमित रखना है। पंचम बात करते हैं। पंचम बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर कोई सामने से व्यक्ति आता है, अब तक आपके साथ क्योंकि मंगल भी नीचत्व थे और केतु का भी प्रभाव था, तो आपको अभी तक किसी भी व्यक्ति विशेष ने सामने से आकर सम्मान नहीं दिया। अब लोग आएंगे, आपको लुभाएंगे, आपको ऐसा सपना दिखाएंगे जिसमें आप फंस जाओगे। सामने से अगर कोई लुभावना सपना दे कि ये 50 लाख का घर है, ये 20 लाख की गाड़ी है, ये आपको 5 लाख में मिल रही है, ऐसा अगर कोई लुभावना सपना दे तो बिल्कुल नकार देना है, बिल्कुल उसको हाँ नहीं करना है। अगर तुमने हाँ किया तो मान के चलिए केतु के खेल में आप फंस गए हैं। इसलिए सारी पांचों की पांचों बातों को आपको संयमित धैर्य और विश्वास के साथ अपने 18 महीने के इस कार्यकाल में उतार लेना है। जब तक केतु का परिवर्तन नहीं होता है तब तक आप संयमित होकर चलिए और देखिए क्या परिवर्तन होता है। राहु भी आपको लाभ देंगे, शनि के द्वारा लाभ प्राप्त होगा, गुरु और मंगल भी आपको लाभ देने के लिए संयमित रूप से चलने प्रारंभ कर दिया है। तो यहाँ केतु को बस आपको संभालना है, स्वयं संभल गए तो केतु स्वयं समझ जाएंगे। बंधुओं, हमारे द्वारा दी गई जानकारी मैं समझता हूं आपके समझ में आई होगी। जिन जिन जातकों के समझ में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आई, वीडियो को लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और जो जो जातक अपनी कुंडली का कर्म फल भाग्य फल जानना चाहते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से हमसे संपर्क करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई राशि नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।